नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाल्स प्राइम एकेडमी में। टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड। तो सबसे पहले तो देखिए, आपके जैसे आप जानते हैं सब लोग, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। इसको आप इंग्लिश से भी ले सकते हो कि चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, इसको शॉर्ट में ले सकते हो आप एस इक्वल टू डी बाई टी। तो दूरी, स्पीड बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से यदि आपको समय निकालना हो तो आप टी को आप यहाँ लेके जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और एस आपका यहाँ पे जाएगा। तो टी इक्वल टू कितना जाएगा? डी बाई एस, यानी दूरी बटे स्पीड। या दूरी निकालना हो आपको तो एस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एस इंटू टी क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। तो ये तीनों जो है फॉर्मूले मोस्ट है। दूसरी बात देखिए कि टाइम, जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, तो डिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर एंड किलोमीटर। और जो समय की यूनिट होती है वो होती है सेकंड, मिनट और आवर। जो स्पीड की यूनिट जो हो जाएगी, स्पीड की यूनिट डिस्टेंस बाई टाइम होती है, इसलिए मीटर बाई सेकंड हो जाएगी। मीटर बाई सेकंड और मीटर बाई मिनट, मीटर बाई सेकंड, मीटर बाई मिनट, मीटर बाई मिनट दूसरी यूनिट हो जाएगी। और किलोमीटर बाई आवर, किलोमीटर बाई आवर, इसकी यूनिट हो जाएगी। देखिए, ये सबसे कम यूज होती है, सबसे ज़्यादा यूज ये दोनों होती हैं। इनको दोनों को सबसे याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरी, आपको चेंज करना होता है। देखिए कि यदि आपको 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, आपको 1 किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करना है, आपको मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे बराबर 60 मिनट, सॉरी, 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड होता है। देखिए, एक मिनट बराबर जो होता है वो होता है 60 सेकंड। कितना होता है? 60 सेकंड। और 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकंड। यही आप एक करिए, आप पहले नंबर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है ना। वो 1 आवर इक्वल टू 60 गुणे 60 सेकंड होता है। तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो 3600 सेकंड, 1 घंटे बराबर कितना? 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 2 से काटो, 2 पंचे 10, और 2 से काटोगे तो 18 दूनी 36। इसका मतलब कितना जाएगा यहाँ पे? 5/18। कितना जाएगा? 5/18 जाएगा यहाँ पे। इसी टाइप से आप 1 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हो किसमें? आप कर सकते हो मीटर प्रति मिनट में। तो ये जो आपका आएगा 1000, और मिनट, एक घंटे बराबर होता है 60 मिनट होता है, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0। 2 से काटोगे 3 बचेगा, 2 से काटोगे 50 बचेगा। 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50, 50/3, यानी आप इसको कितना लिख दोगे? 50/3। इसी टाइप से यदि आप 1 मीटर प्रति सेकंड को आप चेंज करना चाहते हो, चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हो, तो 18/5 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाता है। और इसी टाइप से आप इसका भी उल्टा कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके ये दोनों ही काम में आएंगे, इन दोनों को ही आपको देखना है। जब कभी आपको मीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर से प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, तो 5/18 गुणा करना पड़ेगा। और जब आपको मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा। तो ये सूत्र काम के, सभी काम के सूत्र हैं। यहाँ से एक ही और देख लीजिए कि यदि मान लीजिए आपको कांस्टेंट दिया है, जो भी वैल्यू कांस्टेंट दी है, मतलब जब ऐसे शब्द आते हैं समान या बराबर शब्द आते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू माना जाता है। और कांस्टेंट वैल्यू में आप कांस्टेंट जो समान होगा या जो बराबर होगा, उसको आप कितना मानोगे? 1 मानोगे। कितना मानोगे? 1 मानोगे। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर टी कांस्टेंट है, टी यदि कांस्टेंट, टी इक्वल टू कांस्टेंट, तो एस इक्वल टू क्या जाएगा? डी बाई टी। कांस्टेंट होगा, टी का मान 1 रख दोगे, तो यहाँ पे आप एस इक्वल टू डी मान लोगे। मतलब जो स्पीड है वही क्या है? दूरी है। जो स्पीड वही क्या है?
दूरी है। और यदि आप डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट मानते हो, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट मानते हो आप, तो स्पीड इक्वल टू 1/t हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो स्पीड है, स्पीड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टाइम है। मतलब स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यदि स्पीड आपको दी गई है 3:5 दी गई है, ये स्पीड दी गई है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा कितना, 5:3 हो जाएगा। इस टाइप से आप इनको देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में आपको समझ में जाएगा, जो भी दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व कर देगा आपका। क्वेश्चन है, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, चाल से चलते हुए अपने घर से बस स्टैंड 40 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है। तो दूरी बताइए, दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आसान है आपका, आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। आपको जो जो दिया गया उसमें देखिए क्या दिया गया, आपको इसमें स्पीड दी गई। स्पीड कैसे मालूम पड़ेगी, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई, इसलिए स्पीड आपको मालूम पड़ेगी कि स्पीड इक्वल टू कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, इसने बता दिया कि स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा ने। और आपको टाइम ने, टाइम बता दिया 40 मिनट है, इस मिनट ने बता दिया, इसने बता दिया कि क्या है, ये टाइम है। तो अब यहाँ देखिए टाइम, यहाँ टाइम तो यहाँ भी है, लेकिन टाइम यहाँ किस में है, घंटे में है। यहाँ टाइम किस में, मिनट में है। तो इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको चेंज कर ले या तो इसको चेंज कर ले। तो सबसे अच्छा है कि आप इसको चेंज कर लें। ठीक है, क्योंकि ये तो मतलब दो, आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज भी करना पड़ेगा फिर तो 40 मिनट को आप घंटे में सॉल्व चेंज करने के लिए आप 60 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो ये हो जाएगा आपका घंटे में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 2 से 2 काटोगे, 2 दूनी 4, 2 कितना जाएगा 6, तो टाइम बराबर कितना जाएगा, 2/3 घंटे हो जाएगा। अब आप इसमें जो है मान रख दीजिए, तो 60 एस का मान 60 दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, और डिस्टेंस नहीं दी गई, आपको ये ज्ञात करना है। और टाइम दिया गया आपको कितना, टाइम आप ये वाला लोगे, टाइम आप 2/3 घंटे लोगे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू जो आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 2/3 आवर, जे आवर से जे आवर कैंसिल हो जाएगा, और डिस्टेंस इक्वल टू 3 से आप 6 को काटोगे, 2 3 दूनी 6 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 40 किलोमीटर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर दूरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब घर से बस स्टैंड तक कितना किलोमीटर गया, वो 40 किलोमीटर गया। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में एक बस जो 4 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, एक बस है, एक बस 4 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, इस बस की चाल क्या है, बस की चाल क्या है, बस की चाल क्या है। तो यदि 4 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगी, इसका मतलब आपको टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया है, 4 घंटे, और आपको डिस्टेंस दी गई 80 किलोमीटर। पहले आप लोग लिखिए, आराम आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड निकालिए, आपको चाल निकालना है, स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया गया आपको, 80 दिया गया, और टाइम कितना दिया आपको, 4 दिया गया, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगी, घंटा। ये आपका किलोमीटर में है, और ये किसमें, आवर में, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, चाल कितनी जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कि कितने समय में एक आदमी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, कितने समय में, कितने समय में, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, नहीं पूछे जाते, कभी भी एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन इनको सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि इनके माध्यम से दूसरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, अन्यथा आपसे आगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कि कितने समय में एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने समय में एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर, कितने समय में एक आदमी, सॉरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा।
मतलब आपको टाइम याद करना है। देखिए आपको स्पीड दी गई है, ये बता रहा है कि स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसने स्पीड बता दिया। और आपको डिस्टेंस बता दिया किसने, किलोमीटर ने, 240 किलोमीटर ये इसने बता दिया कि दूरी है। आपको टाइम याद करना, टाइम इक्वल टू आप जानते हो क्या जानते हो, स्पीड डिस्टेंस बाई स्पीड जानते हो। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया गया, 240 दिया गया है, स्पीड कितना दिया गया, 80 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये किलोमीटर में है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आवर ऊपर चला जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 8 × 24 मतलब 3 घंटे, कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, कितने घंटे, 3 घंटे। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट एग्जाम में नहीं आते हैं, बट आपको सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका बेस स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका बेस स्टार्ट होता है, इसलिए सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि किसी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में क्या करना है, आपको बदलना है। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया गया है, इसको आपको चेंज करना है मीटर प्रति किसमें, सेकंड में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। या तो आप एक काम करो, इसको क्या करो कि 36 से आप यहाँ लिख लो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर कर दो, और 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, सॉरी 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड होता है। कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। तो आप 36 से 36 काट दो, 00 से 00 काट दो, तो आप बोलोगे आंसर कितना जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड जाएगा। कितना जाएगा, या आप एक काम करिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आप जो है इसमें 36 में आप 36 में जो है 50 बटे और सॉरी 5/18 के क्या कर दिए आप, गुणा कर दीजिए, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आप 5/18 क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया आपको कि यदि आप सोच रहे हो कि 20 मीटर प्रति सेकंड को, 20 मीटर प्रति सेकंड को आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो आप 20 मीटर प्रति सेकंड को आपको चेंज करना है। देखिए 20 मीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है, और तो आपको 1000 का क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा, कितने का भाग देना पड़ेगा, और सेकंड को आपको घंटे में चेंज करना, तो 3600 का क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, इसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 6 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 3600 है, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसी को आप यदि मान लीजिए डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मीटर प्रति 20 मीटर प्रति सेकंड को आप चेंज करना चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप 20 में आप जो है 18/5 का क्या कर दोगे, आप गुणा कर दोगे, इसका उल्टा गुणा कर दोगे आप। ठीक है, 5 से काटोगे 20 को, 5 चौको 20 और 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर जाएगा। तो इस प्रकार से इनको जो है आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन तब तक नहीं बन सकता जब तक आप जो है एक जैसे यूनिट को आप नए क्वेश्चन में लिख पाओगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये है हमारा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है, तो इसकी स्पीड, इसकी डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट जो होती है मीटर या किलोमीटर में होती है। तो यदि यहाँ मीटर ले रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको सेकंड लेना पड़ेगा, या आपको यहाँ पर मिनट लेना पड़ेगा टाइम को। यदि आप यहाँ पर किलोमीटर है तो यहाँ पे आपको आवर लेना पड़ेगा टाइम को। ठीक है, तब जाकर के देखो, यदि आपने यहाँ पे मीटर लिया, यहाँ पे सेकंड लिया, तब स्पीड क्या जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में जाएगी। यहाँ आपने मीटर लिया, यहाँ सेकंड मिनट लिया, तो आपकी स्पीड मीटर प्रति मिनट हो जाएगी। यदि आप यहाँ पे किलोमीटर लिया, यहाँ पे आवर लिया, तो आपकी यूनिट हो जाएगी, स्पीड की यूनिट हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ऐसा कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कि यहाँ पर आपको, आप ये लिख दे, यहाँ पर लिख दे किलोमीटर और यहाँ पे लिख दे यहाँ पे मीटर, सॉरी मिनट, तो ऐसा क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब आपका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि सर्वेश 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़े तो 400 मीटर का फासला वह कितनी देर में पूरा कर पाएगा। भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया आपको, इसका मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर को आपको 20 किलोमीटर, अब 1 घंटे बराबर होता है 60 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट, और 60 मिनट में 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर को आप चेंज कर लो तो हो जाएगा मीटर में, चेंज कर लो तो 1000 का गुणा कर लो, तो इतना हो जाएगा।
इसका मतलब एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर दो, तो 6 मिनट में कितना चल जाएगा वो, 2000 मीटर। अब यहाँ पे आपको 400 मीटर बनाना है, 400 मीटर बनाना है यहाँ पे, तो आप जो है 400 मीटर बनाने के लिए यहाँ पे क्या करें आप, तो 4 का भाग दे दो दोनों पक्षों में, तो 4 का भाग दोगे 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 का सॉरी 5 का भाग दोगे, कितने का, 5 का, तो 5 का भाग दोनों पक्षों में दे दो आप, तो 5 का भाग दे दो, 5 चौको 20, तो 6/5 जाएगा। 6/5 को आप जो है भिन्न में ले सकते हो, एक सही 1/5 मिनट में कितना, 400 मीटर वो चल पाएगा। इसका मतलब टाइम कितना जाएगा आपका, एक सही 1/5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में बट हमें जरूरी था सॉल्व करना। इसको देखिए, ए बी की चालों का अनुपात कितना दिया गया है, मतलब आपको स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है, आपको 2:5 दिया गया है स्पीड का रेशियो। यदि एक निश्चित दूरी पे, दूरी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, दूरी कांस्टेंट हो गई, यदि दूरी कांस्टेंट हो गई तो दूरी को आप कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। यदि आप जानते हो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है और दूरी कांस्टेंट होगी, दूरी को आप एक जैसी दूरी होगी, निश्चित दूरी होगी, इसका मतलब एक दूरी को 1 मान लोगे। इसका मतलब स्पीड जस्ट स्पीड के अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, स्पीड के अपोजिट टाइम हो जाएगा। यानी स्पीड इक्वल टू ये ए का है, ये बी का है, स्पीड का रेशियो 5 है, तो टाइम का रेशियो जाएगा आपका कितना, 5:2, 5:2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, निश्चितता करने में ए 30 सेकंड का समय लेता है, ए की वैल्यू कितनी है, ए 30 सेकंड का समय लेता है, 30 सेकंड का समय ए लेता है, क्वेश्चन के हिसाब से लेता है, हमारे हिसाब से ए कितना समय ले लेता है, ए समय ले लेता है 5, कितना समय ले लेता है ए जो है समय ले लेता है, हमारे हिसाब से कितना ले लेता है, 5 ले लेता है, तो हम 5 की क्या कर देंगे, इसमें भाग ले देंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना तो उसी दूरी को तय करने में बी कितना समय लगाएगा, बी का टाइम ज्ञात करना है, बी कितना समय लगा रहा है इसमें, 2 का समय लगा रहा है, तो 2 का क्या कर देंगे अपन, गुणा कर दिया, तो बी का अपन को बाहर निकल आएगा, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, मतलब 12 सेकंड आपको टाइम लेगा, कौन, बी टाइम लेगा पूरी दूरी को तय करने में। ठीक है, 12 सेकंड टाइम लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ए और बी की दूरी, यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। औसत चाल ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपको औसत चाल ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है, यहाँ पे स्पीड का रेशियो होता है, इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे आता है टोटल डिस्टेंस, क्या आता है, डिस्टेंस आता है या दूरी आता है, यहाँ पे दूरी आता है, यहाँ पे टाइम आता है, क्या आता है, टाइम। ये यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, इनका इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। कैसे, देखिए ए और बी की दूरी, यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ए चलता है किसकी स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, बी चलता है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो आपको इसको तो हटा दीजिए अभी किलोमीटर प्रति घंटा को, आप इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम जाएगा कितना, 120, 60 का 120 से भाग दीजिए आप, तो ये क्या जाएगा आपका, 6 दूनी 12 और 4 कहीं 12। इसका मतलब ये टाइम निकाला, टाइम का रेशियो 2:3 आ गया। ये क्या, ये दूरी है, ये स्पीड है, ये क्या स्पीड है। तो आप देखोगे, अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना औसत चाल, उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। औसत चाल ज्ञात करने के लिए आपको, आप जानते हो सब लोग, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये आपको आने एक साइड की दूरी कितनी दी गई आपको, 120 किलोमीटर, तो ये जाने की दूरी, तो आने की दूरी भी कितनी जाएगी, 120 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी कितनी जाएगी, टोटल दूरी कितनी, डबल हो जाएगी। तो आपको दूरी दी गई है 120 का डबल, 120 का डबल हो जाएगी दूरी, आने जाने की दूरी। और टाइम, यदि आपको आने जाने का टाइम भी तो लेना पड़ेगा, यदि आपने दूरी दी आने जाने के लिए, तो टाइम, जाने का टाइम 2 है, आने का टाइम 3 है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा टाइम। ठीक है, 5 का भाग दे दो आप इसमें, 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा ए और बी का। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 40 की स्पीड से वापस आता है, आने जाने में कुल 5 घंटे लगते हैं, तो देखिए आपको वही करना है जो आपने किया, वही करना है। देखिए स्पीड, यहाँ से डिस्टेंस यानी दूरी निकलती है, ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, टाइम है। तो स्पीड इसका आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, तो आएगा 120। ये क्या निकलेगा, डिस्टेंस यानी दूरी निकलेगी, 60 का भाग दोगे, 6 दूनी 12, 4 3 12, ये आपका क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। अब देखिए आप क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, यदि आने जाने में कुल 5 घंटे लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से 5 घंटे लगते हैं आने जाने में, हमारे हिसाब से आने जाने में 2 घंटे, आने में 3 घंटे, तो हमारे हिसाब से कितने घंटे लगते हैं,
हमारे हिसाब से 5 घंटे लगते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एक, हमें दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो दूरी कितनी दी गई है, 120 दी गई है। कितनी दी गई है, 120 दी गई है। तो 120 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर कितना जाएगा आपका, 120 किलोमीटर आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ लगाया है क्वेश्चन वैल्यू यानी क्वेश्चन का मान, माई वैल्यू माई मेरा मान गुणे रिक्वायर्ड, गुणे जो ज्ञात करना है वो लगाया हुआ है। ये आसान तरीका है, आपसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। यदि आदमी अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटता है, मतलब इस प्रकार से यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटा है, इस बात का ध्यान रखना। कैसे भागों में बांटा है, बराबर भागों में बांटा है 3 रूप से। तो और इसको जो चलता है वो 20 की स्पीड से चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। बात समझना है आप, मतलब 1 घंटे में जितनी दूरी 20 किलोमीटर में जा पाता है, 1 घंटे में उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर में जा पाता है। सॉरी, मतलब दूरी यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, देखना आप। तो आपको स्पीड का रेशियो दी गई, स्पीड आप 20, 40 और कितना करोगे, 60 करोगे। आप इसका एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 120 आएगा। 2 का भाग दोगे, 2 छक्का 12 होता है, 4 3 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है। आपको निकालना क्या है, संपूर्ण यात्रा में कुल औसत चाल ज्ञात करिए। देखिए आपके जे स्पीड का है, जे टाइम का रेशियो है, जे डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस यदि 120 यहाँ हो गई तो 120 यहाँ हो जाएगी, 120 यहाँ भी हो जाएगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 का ट्रिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यदि आपने डिस्टेंस टोटल ली है तो आपको टोटल टाइम भी लेना पड़ेगा। टोटल टाइम कितना, 6 3 9 9 2 11। इसका मतलब 11 निकल आएगा। जी स्पीड निकल आएगी, एवरेज स्पीड निकलेगी। ये एवरेज स्पीड है, क्या है, ये एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू जो हो जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू जाएगी, आप 12 3 36 36 360 बट्टी 11 करोगे, 11 का भाग दोगे आप, 11 11 11 11 33 11 33 11 दूनी 22 और 11 70 और 11 दूनी 22। तो जी हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर जाएगा, मतलब 32.72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या जाएगा आपका आंसर जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।